से वो झुकने में समर्थ, विनम्र हो गए, समर्पित हो गए, अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो। अब तुम्हारे पैरों में बल आ गया, क्योंकि ये बल अब अहंकार का नहीं है, ये बल विनम्रता का है। ये बल अब तुम्हारा नहीं है, ये बल अब समझ शक्ति का है। ये समस्त अस्तित्व तुम्हें बल दे रहा है। तुम सुन सकते हो। वो अहंकार गया जो सुनने न देता था, वो अकड़ गई जो सुनने में बाधा बनती थी। अब मैं देखता हूं, मेरे पास अक्सर पंडित आ जाते हैं, वो सुन नहीं सकते। मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देखता हूं कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो सुन नहीं रहे। जब मैं बोल रहा हूं तब भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें मेरे बोलने के बाद क्या कहना। जब मैं बोल रहा हूं तब भी वो भीतर अपना गणित बिठा रहे हैं कि क्या सही कह रहा हूं, क्या गलत कह रहा हूं, शास्त्र के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, अपना मंतव्य बैठेगा कि नहीं, वो बिठा रहे हैं। मैं उनके चेहरे को देख के साफ समझता हूं कि वो सुन नहीं रहे, वो तैयारी कर रहे हैं, वो बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब मैं चुप होता हूं तो जहां से वो बोलना शुरू करते हैं, वो स्थान वो नहीं है जहां मैंने बोलना समाप्त किया। वो मैंने जो बोला है जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, वो मैंने जो बोला है जैसे उनके कान पर पड़ा ही नहीं, वे किसी और ही लोक से बोलना शुरू करते। इस पे आप खुद भी ख्याल करना। जब आप किसी को सुनते हैं तो सच में आप सुनते हैं कि आप भीतर बोले चले जाते हैं? अगर आप भीतर बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, क्योंकि बोलना और सुनना साथ साथ नहीं हो सकता। अगर भीतर बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे। हाँ, कुछ कुछ भनक पड़ जाएगी, कुछ कुछ भनक पड़ जाएगी। उसी भनक के सहारे पर आप बोलना शुरू करेंगे जब एक चुप हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे ने कहा है वो बड़ा चकित होगा, क्योंकि ये तो उसने कहा नहीं जो आपने समझा है। और अगर वो भी जब आप बोल रहे हैं अपने भीतर बोल रहा हो, तो ये बातचीत दो पागलों के बीच हो रही, इसमें से कुछ अर्थ नहीं निकल सकता। ये व्यर्थ का विवाद हो रहा है, ये व्यर्थ की आवाज एक दूसरे की तरफ फेंकी जा रही, ये संवाद नहीं है। इस सूत्र कहता है तुम अब सुन सकते हो, क्योंकि अब भीतर वो जो अहंकार की गूंज चलती रहती थी बंद हो गई।